इसके मेन्यू पे आप देखें कि हलाल भी लिखा हुआ है और साथ में वो हमारे खान साहब की तारीफें भी कर रहे हैं। अब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त हम मौजूद हैं अज़रबैजान बाकू में। बस अभी हम पहुँच रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एयरबीएनबी के थ्रू फ्लैट बुक किया था, मैंने होटल प्रेफर नहीं किया था। ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी पड़ता है और दूसरा आपको इसमें किचन वगैरह की और बाकी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं जो आपके लिए थोड़ी सी आसानी कर देती हैं। बस इस वक्त अब हम फ्लैट पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट से निकले हैं। अच्छा जी, एयरबीएनबी के थ्रू जब आप अपना फ़्लैट बुक करते हैं तो आप अपने ऑनर से जो हैं फ़्लैट के, वो एयरबीएनबी के थ्रू कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल्स बता देते हैं। ये हम कैस्पियन सी पे हैं इस वक्त, बिल्कुल सामने हमारा फ़्लैट जो है। अच्छा, अब जब आप फ्लैट पे आते हैं तो वो बिल्कुल खाली होता है, खाने पीने की कुछ चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं जब भी आप किसी एक अननोन स्ट्रेंज कंट्री में आते हैं। तो मैं साथ ही एक सुपरमार्केट थी छोटी सी, यानी कि तो वहाँ पे मैं आई हूँ और यहाँ का ये है कि प्राइसेस तो मुझे इतने डिफरेंट नहीं लगे जैसा कि सऊदीया में या आप किसी और कंट्री में कह लें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कह लें। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ पूछने से पहले अब मुझे ये डाउट्स पड़ना शुरू हो गए थे कि हलाल है या हराम है, और मैं पढ़ के ही फिर ले रही थी क्योंकि यहाँ पे ब्रांडी और ये अल्कोहल वगैरह बिल्कुल कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और दूसरा यहाँ पे हलाल और हराम मीट का भी एक होता है। पहले मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैं लैंड किया तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे हलाल और हराम मीट का सीन है। अच्छा, अब मैंने वो ऑनर से जो थी उधर पूछा और उससे मैं पूछ के फिर हलाल चीज़ें सारी लेकर आई। बच्चों के लिए मैंने नगेट्स और चिप्स वगैरह लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एयरबीएनबी का ये फ़ायदा कि आप फ़ौरन कुकिंग वगैरह भी अपनी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ पॉट्स वगैरह, बर्तन वगैरह आपके वहाँ पे फ़्लैट में अवेलेबल होते हैं, नहीं तो आप एक दो अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से फ्री होकर थोड़ा बहुत खाना पीना खा के तो बाकू हमने डिस्कवर करने का सोचा। और सबसे पहले जो मैं आपको, जैसा कि अपनी पार्ट 1 की मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जब आपको ये पता चलता है कि आप फॉरेनर्स हैं तो टैक्सी वाले आपको बहुत ज़्यादा लूटते हैं, और हमारे साथ भी यही हुआ था। तो मैंने रिसर्च की थी कि यहाँ पे बेस्ट वे जो है जो ट्रैवल करने का है वो यहाँ की ट्राम्स हैं, ट्रेन्स हैं जो अंडरग्राउंड हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं, ट्रस्ट मी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आते ही एक 25 मिनट का कार्ड बनवाया जो मेरी पूरी फैमिली ने यूज़ किया है ऑलमोस्ट पूरे, यानी कि अब देखते हैं कब तक हमारा वो चलेगा, लेकिन वो हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप एक दफ़ा कार्ड को अपना स्वाइप करते हैं पर पर्सन, तो आपकी जो टिकट कॉस्ट आती है वो है 0.4 मनर, और वो बहुत सस्ता है कि यानी कि आप जब तक स्टेशन से नहीं निकलते, चाहे आप 2 स्टेशन बदलें, 3 ट्रेन बदलें, जब तक आप वो बाहर नहीं आते हैं तो वो आप उसी में ही ट्रैवल करते हैं। तो ये एक बहुत इकनॉमिकल और सस्ता पड़ता है। अच्छा जी, अभी हमें अब यहाँ पे पूरे स्टेशंस का नहीं पता कि कहाँ से निकलना है, क्या करना है। तो बस वो जहाँ पे हमें निज़ामी नज़र आया, थोड़ा सा इंग्लिश में भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो वहाँ पे बस उतर गए। लेकिन ये निज़ामी जाने के लिए एक प्रॉपर स्टेशन नहीं था, यहाँ से हमें बहुत चलना पड़ा। अच्छा, निज़ामी का मैं एक बता दूँ कि ये एक यहाँ की आप स्ट्रीट कह लें, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि यूरोपियन स्टाइल पे एक है, एरिया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, खूबसूरत किस्म का है कि ओपन में इनकी शॉप्स हैं और बस जिसे कहते हैं ना कि वॉकिंग एरिया प्रॉपर है और सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ है। तो मोस्टली यहीं पे लोग जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाने में, स्ट्रीट फूड में यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे डोनर नज़र आए हैं। ये तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे शवारमा सऊदीया में लगाए होते हैं उन्होंने, इस तरह इधर ने यहाँ पे डोनर वगैरह बनाए हुए हैं, लगाए हुए हैं। तो अभी बस इस वक्त अब हम निज़ामी की तरफ जा रहे हैं और देखती हूँ कि कैसा सीन है, क्या सीन है। यहाँ बीच में रास्ते में मुझे यहाँ पे इनकी कुछ ओल्ड शॉप्स भी नज़र आई जहाँ पे वो माशा और बियर में जो माशा हमाम यूज़ करती है, मिश्का, वो भी पड़ा हुआ था। यानी कि वो सारा इन्हीं का कल्चर है, वो रशियन कार्टून है बेसिकली, और ये सारी रशिया की स्टेट्स रह चुकी हैं, अज़रबैजान वगैरह, तो सारा वही कल्चर अभी तक चल रहा है। और वो बहुत सारी शॉप्स मैंने ये भी देखा था कि वो गर्म पानी करके उन्होंने उसमें रखा भी हुआ था, उस तरह के हमाम में। अच्छा, मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा है कि जैसे ही हम सऊदीया से लैंड किए वहाँ पे भी हल्का ठंडा था, बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहने हुए थे। यहाँ पे होटल्स और फ्लैट्स वगैरह के अंदर ऑब्वियसली सेंट्रल हीटेड सारा था, लेकिन आप जैसे बाहर रखते हैं पाँव तो एकदम से आपको बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी बहुत तेज़ होती है।
वो पड़ती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो बी प्रिपेयर और अपने आप को कवर करके लाइएगा, स्पेशली अपने नोज़ को कवर करके आइएगा यहाँ पे, कि बहुत तेज़ हवा पड़ती है जिसकी वजह से आप बीमार वगैरह हो सकते हैं। तो ट्रिप पूरा इस तरह आपका फिर वेस्ट हो जाएगा। तो मौसम के लिए तैयार होके आइएगा। यहाँ पे आपको ट्रेन का सही स्टेशन चूज़ करना जो है ना, वो एक बहुत आर्ट है, मैं कहूँगी आपको समझ होनी चाहिए। हम अब 15-20 मिनट से चल रहे हैं लेकिन हम अभी तक निज़ामी के एरिया में नहीं पहुँचे हैं। शायद हमने गलत स्टेशन चूज़ किया, अभी आइडिया नहीं था और बच्चे हमारे काफ़ी थक भी गए हैं। तो अब ये यहाँ पे पढ़ के देखा कि यहाँ पे नीचे आपने अंडरग्राउंड से रोड क्रॉस करनी है। और आप ये देख सकते हैं कि जब रोड क्रॉस करने का भी एक सीन है, वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का है कि नीचे से आपने जाना है और नीचे उसमें मार्केट बनी हुई है, जो बेसमेंट है सारी, कि जहाँ से आपने रोड क्रॉस करके रोड के दूसरी तरफ जाना है, वहाँ पे एक प्रॉपर मार्केट बनी हुई है। तो ये भी एक ज़रा मज़े का सीन है। अच्छा, मैंने जो एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया है, अभी मुझे लैंड किए हुए बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, 3-4 घंटे ही हुए हैं। लेकिन जो मैंने एक चीज़ अभी ऑब्ज़र्व किया, आगे इंशाल्लाह 4-5 दिन जो हमारा टूर है उसमें ज़्यादा एक पता चल जाएगा कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आप शक्ल से पता चल जाता है कि आप यहाँ के लोकल नहीं हैं और टूरिस्ट हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा वो लोग आपको देख के खुश नहीं होते हैं, वो आपसे पैसे ही निकलवाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हर कोई। और वो आपको हर किस्म की, जिसे कहते हैं ना, घेरते हैं। अगर आप जो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि अगर वो लोकल को 1 मन्नत का बेच रहा है कोई चीज़ अगर स्ट्रीट पे भी, तो अगर आप उससे पूछेंगे तो वो आपको 3 मन्नत कहेगा। कि ये मतलब यहाँ का एक, कह लें कि शायद हर कंट्री में होता होगा, लेकिन ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक पर्सनली जो है एक्सपीरियंस की है। हम पिछले 25 मिनट से चल रहे हैं और अभी तक हम निज़ामी नहीं पहुँचे। शायद इसकी वजह यही है कि हमने गलत स्टेशन चूज़ किया और वहाँ पे हम निकल के बाहर आ गए। खैर एनीवेज़ कोई बात नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता ही पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये है कि आपने रोड क्रॉस करने के लिए भी आप पाकिस्तान या वो सऊदीया की तरह आप वैसे ही रोड नहीं क्रॉस कर सकते हैं। आपको जब आपका सिग्नल ऑन होगा तो ही आपने रोड क्रॉस करना है। खैर सऊदीया में भी अब काफ़ी रूल्स चेंज हो चुके हैं इस बात को लेके, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी वही ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे वो आपको फ़ाइन करेंगे अगर आप गलत टाइम पे रोड क्रॉस करेंगे। अच्छा जी, अब ये निज़ामी शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि छोटी-छोटी दुकानें भी जो हैं शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने अभी ज़्यादा नहीं फिरी हूँ, लेकिन थोड़ा-सा जो भी देखा है ना, उसके शुरू में डोनर डोनर लिखा हुआ है। पाकिस्तान में या सऊदीया में हम जाते हैं तो आपको मल्टीपल स्ट्रीट फूड्स नज़र आते हैं। सऊदीया में भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा वैरायटी है। लेकिन यहाँ पे अभी तक मुझे 3 से 4 घंटों के अंदर कोई 10 से 15 दुकानें सिर्फ जो डोनर की ही नज़र आ गई हैं, कि जो सिर्फ और सिर्फ डोनर 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 बेच रहे हैं। और यहाँ पे अभी तक मैंने कोई शॉप नहीं देखी कि जो स्ट्रीट फूड में मुझे और नज़र आई हो। अब हम ठहरे देसी लोग, हमें सर्दी में गरम गरम पकी हुई चाय जो है पीने की आदत है और वहाँ पे हम यही ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चलते हुए मुझे ये खान्स कैफ़े नज़र आया, कि शायद मुझे यही लगा कि यहाँ पे कॉफ़ी या पकी हुई चाय मिल जाए। तो उसका तो मुझे नहीं सीन नज़र आया, लेकिन यहाँ पे ये साथ वाला जो था टीमा कॉफ़ी, यहाँ पे उन्होंने चाय लाटे कहा कि हम आपको चाय लाटे, कोई नई चीज़ बनी है, कॉफ़ी और चाय को मिक्स करके तो हम आपको वो बना देते हैं। और अच्छा, उसका भी मोनीन टाइप के, जैसे कि मैंगो और पीच वगैरह के सिरप होते हैं, इन्होंने उसका भी सिरप बना के रखा हुआ है और वही सर्व कर रहे थे। और यहाँ पे ये मेरे बच्चों को एक बिल्ली नज़र आ गई और बस बच्चे फ्लैट हो गए कि उसके ना, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, सदके वारी जाना शुरू हो गए। चले जी, यहाँ से अब आगे की तरफ जाते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे निज़ामी का एरिया शुरू हो रहा है ओपन, जिसे एक वो ट्रू यूरोपियन वाइब्स के तौर पे जिसे कहते हैं कि अगर आपने सस्ते में यूरोप फिरना है तो आप बाकू आ जाएं, और ये आपको पूरा वैसे का वही एक वाइब्स आपको देता है सारा। चलें जी, अब यहाँ से वो सामने एक मैप लगा हुआ है कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है बाकू सिटी, और सारा उन्होंने डिटेल्स में सारा बताया हुआ है। एक्चुअल में ये सारा का सारा जो है इधर का एरिया बहुत खूबसूरत है कि वाकई वो देखने लायक है, और ऊपर से मौसम इतना मज़े का है कि आपको वाकई बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे से बस गलती ये होगी कि मैंने अपना नोज़ कवर नहीं रखा, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा था कि ठंड की वजह से। अच्छा, यहाँ पे अब ये मैप है, आप देख लें कि आपने किस तरफ जाना है। आपको 1 से 2 दिन तो जो एक
मैं कहूँगी कि वो आपको मैप समझने में ही लग जाते हैं कि आपको ट्रेन का सिस्टम और बस का सिस्टम वगैरह समझने में ही लग जाते हैं। अच्छा, जो कार्ड मैंने ट्रेन के लिए बनवाया था, वो जो बसेस हैं यहाँ की लोकल, उसमें भी सेम कार्ड यूज़ होता है और सेम ही प्राइस है जितनी के ट्रेन की प्राइस है टिकट की। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप आने जाने के लिए वही यूज़ करें और पढ़ लिया करें कि आपने कहाँ से ट्रेन या बस लेनी है आपके फ्लैट के या होटल के डेस्टिनेशन के करीब। अब ये वो सामने फाउंटेन्स कह रहे कि जो यहाँ का एक निज़ामी का बहुत नॉन फाउंटेन एरिया है, और ये वहाँ पे पीछे सामने जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह अरेंज हो रहा है। काफ़ी लाइटें वगैरह उन्होंने की हुई हैं, इंशाल्लाह वो भी जाके मैं चेक करती हूँ कि वो क्या है। अज़रबैजान में सनसेट जो है वो ऑलमोस्ट 7 बजे के करीब होता है, कि अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 सवा 7 का टाइम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी रोशनी है और फुल ठंड है। हमें पाकिस्तान में और सऊदीया में ठंड में इतनी देर तक सन का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये भी एक यहाँ पे आप आते हैं तो डिफरेंट चीज़ लगती है। अच्छा जी, अब यहाँ से हम आगे वॉक करते हुए जा रहे हैं तो ये आप बिल्कुल बिल्डिंग्स देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है, ऐसे जैसे वो ओल्ड एथेंस में और वो यूरोप के जो हैं सारी वैसी ही लुक दे रही है कि नीचे टाइल्स भी और सारी लुक स्लाइडिंग स्पेशली इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई है। ये सारा अब यहाँ पे निज़ामी का जो एक स्ट्रीट का एरिया है वो शुरू हो गया। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो है ना फूड का मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देती हूँ, बाकी मैंने डिटेल में अभी नहीं पढ़ा। इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं टाइम स्पेंड करूँगी तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करती जाऊँगी। जो मैकडोनल्ड है वो तो 100% जो है कि वो हलाल नहीं है, वो ब्राज़ील से इनका मीट आता है। और ये मैंने मैकडोनल्ड से जाके पूछा था क्योंकि मेरे बेटे को जो है वो मैकडोनल्ड ही मोस्टली खाता है। जब यहाँ पे हमारी लैंडिंग हुई थी तो मैंने जाके पूछा था, एयरपोर्ट पे मैकडोनल्ड था, तो उन्होंने कहा था कि वी डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट दैट आवर मीट इज़ हलाल, और ना ही उनके ऊपर लिखा हुआ था। तो इस वजह से फिर मैं फ़्लैट पे आके जल्दी जल्दी सुपरमार्केट से हलाल देख के नगेट्स लेकर आई। आने से पहले मुझे ये मसला नहीं पता था कि यहाँ पे ये मसला होगा। अच्छा, जो यहाँ की जो छोटी शॉप्स हैं वहाँ पे अगर मीट आता है अज़रबैजान का तो वो 90% यही है कि वो हलाल मीट होता है, लेकिन आप पूछ लें तो बेहतर है। और बाकी जो हैं वो अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम फिरेंगे तो मैं आपको साथ साथ डिटेल्स देती जाऊँगी। अच्छा जी, अभी हम निज़ामी के अंदर आ गए और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है कि एक बिल्कुल जो हम तस्वीरों में और मूवीज़ में देखते हैं यूरोपियन वाइब्स, और बिल्कुल वही है। और मज़े की बात यह है कि जो यहाँ के पुलिस हैं उनकी कैप्स भी बिल्कुल वैसी हैं, बड़ी बड़ी ऊपर से, जैसी वो रशियन के मूवीज़ में दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी बस छोटी छोटी दुकानें हैं टॉयज़ वगैरह की, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो सऊदीया में नहीं मिलता। तो बच्चों को मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आपने यहाँ से कोई चीज़ कैरी नहीं करनी, जस्ट आप टूरिज़्म के लिए आए हैं और टूरिज़्म पर फोकस करें। अच्छा, जब आप निज़ामी में फिरते हैं तो आपको काफ़ी दुकानें नज़र आएंगी, और स्वीट्स में आपको केक्स वगैरह की दुकानें भी नज़र आएंगी और टर्किश डिलाइट्स वगैरह की, लुकम वगैरह की दुकानें भी नज़र आएंगी। तो वो आपको एक सेफ साइड होता है कि वो जो स्वीट्स वगैरह हैं वो हलाल हैं, बस आप उनसे जाके ये पूछ सकते हैं कि नो अल्कोहल के, अल्कोहल बेस्ड ना हो। तो ये भी एक प्लीज़ कंफर्मेशन आप कर लीजिएगा स्वीट्स वगैरह लेने से पहले, केक्स वगैरह लेने से पहले। अच्छा, फ़ूड के लिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की दुकानें हैं, छोटे मिनी रेस्टोरेंट्स भी हैं निज़ामी के अंदर। और यहीं पे हमने एक रेस्टोरेंट, हमने फ़ूड के लिए यहीं पे हमने एक फ़ूड के लिए रेस्टोरेंट चूज़ किया जिसका नाम था शॉर्मा नंबर 1, और वो काफ़ी फ़ाइन किस्म का रेस्टोरेंट था। और जब वहाँ पे हम एंटर हुए तो उन्होंने हमें पाकिस्तानी कहा और साथ ही कहा इमरान खान जिंदाबाद। इसके मेन्यू पे आप देखें कि हलाल भी लिखा हुआ है और साथ में वो हमारे खान साहब की तारीफ़ें भी कर रहे हैं। अब खाने की बात करते हैं तो जी, ये एक टर्किश रेस्टोरेंट था और यहाँ पे शवारमा को शौरमा कहते हैं। और यहाँ पे हमने शौरमास मंगवाए बच्चों के लिए, ऑब्वियसली छोटे, और साथ में हमने ये चेक करने के लिए मंगवाया कि डोनर क्या चीज़ होती है। तो ये जो ब्रेड में साथ आया था ये डोनर है, और इसमें वही शौरमा का चिकन उन्होंने लगाया होता है और वही सर्व करते हैं। चलें जी, खाना वाना खाने के बाद अब आगे की तरफ गए तो आगे आपको स्ट्रीट में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। एक मशवरा मैं आपको दूं कि आप यहाँ पे किसी के कहने पे आके ना, यानी कि जो बाहर घूम रहे होते हैं कि आए आप हमारे रेस्टोरेंट में, उनके कहने पे ना जाइएगा। बाहर मेन्यू देखिएगा लगा हुआ, अगर कुछ समझ आती है तो ही उस रेस्टोरेंट में जाइएगा, वरना वो आपको जो है वो अच्छा फूड सर्व नहीं करेंगे। चलें जी, यहाँ पे बस अब हमारा आज रात का तो जो है ट्रिप काफ़ी लंबा हो गया और बच्चे भी काफ़ी थक गए हैं। तो बस अब यहाँ से हम वापसी के लिए स्टेशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो ट्रेन का स्टेशन है वो मुझे काफ़ी दूर लग रहा है।
तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा है कि आगे बस का स्टेशन है एक, तो बस की तरफ ही बस जा रहे हैं कि वो ही रोड उसी तरह नीचे से क्रॉस करके और सारा कुछ, और वही कार्ड हम यूज़ करेंगे बस के लिए जो हमने ट्रेन के लिए बनवाया था। चलें जी, आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक था। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बस अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते ये बेसमेंट में एक लेडी गाना गा रही थी और इन्होंने मुझे काफ़ी फ्लाइंग किसेस भी दिए थे। चलें जी, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।